नमस्ते। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ताजमहल या पुराने किले आते हैं। पर भारत की एक और धरोहर है जो उतनी ही शानदार है, और वो है इसकी कुदरती खूबसूरती। तो आज हम इसी धरोहर के दिल में उतरेंगे और भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की एक शानदार यात्रा पर निकलेंगे। चलिए, इस कहानी को एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड, ऑस्कर और भारत के घने जंगलों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका कनेक्शन जुड़ता है 2023 की ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर से। ये सिर्फ एक दिल छू लेने वाली कहानी ही नहीं है, बल्कि ये हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक से जोड़ती है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी फिल्म तमिलनाडु के मुदुमलाई नेशनल पार्क में शूट की गई थी, जो भारत के अनगिनत कुदरती खजानों में से बस एक है। पर सोचिए, मुदुमलाई तो बस एक झलक है। भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं। जी हाँ, 106। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको जाने कैसे? ये तो बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इसे एक मजेदार सफर बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये शानदार यात्रा। हम पूरे भारत का एक चक्कर लगाएंगे, पर इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले चलेंगे हिमालय के ताज की ओर, फिर देखेंगे पूर्वी भारत की झलक, उसके बाद दिल जीतेंगे मध्य और पश्चिमी सीमाओं का, और आखिर में पहुंचेंगे दक्षिणी अभयारण्यों और द्वीपों तक। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये पार्क हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है हिमालय की बर्फीली चोटियों से। सच में ये भारत का ताज है, जहां आसमान को छूते पहाड़ और बेहद दुर्लभ जीव जंतु रहते हैं। इस उत्तरी हिस्से में, मतलब लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक, कुल 16 नेशनल पार्क हैं। और यहाँ एक मजेदार बात है, उत्तराखंड जो साइज में उतना बड़ा नहीं है, वहाँ 6 पार्क हैं। ये इस इलाके में सबसे ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ये जगह हिमालय की बायोडायवर्सिटी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। यहाँ के हर पार्क के अपनी एक अलग ही कहानी है। जैसे लद्दाख का हिमिस, ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा पार्क है और स्नो लेपर्ड का घर। फिर आता है जम्मू कश्मीर का दाचीगाम, जो कश्मीरी हिरण, जिसे हंगुल भी कहते हैं, उसका आखिरी गढ़ बचा है। हिमाचल का ग्रेट हिमालयन पार्क तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और उत्तराखंड, अरे वाह, यहाँ तो दो दो सितारे हैं। एक तो जिम कॉर्बेट, जो 1936 में बना भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, और दूसरा है फूलों की घाटी, जिसका नाम ही काफी है, दुनिया भर में अपने खूबसूरत फूलों के लिए मशहूर। अच्छा, तो हिमालय की ऊंचाइयों से उतरकर अब हम चलते हैं भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। गंगा के बड़े बड़े मैदान, घने जंगल और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सब मिलकर एक कमाल की डाइवर्सिटी बनाते हैं। यहाँ के जो बड़े राज्य हैं, उनमें असम सबसे आगे है। 7 नेशनल पार्क्स के साथ असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक बड़ा हब बन गया है। अब यहाँ मणिपुर में एक ऐसा अजूबा है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क। पर ये तैरता कैसे है? इसका राज है फुमदी में। ये असल में वनस्पति, मिट्टी और दूसरी चीजों से बने तैरते हुए द्वीप हैं, इतने मजबूत कि इन पर हिरन भी आराम से रहते हैं। है ना कुदरत का करिश्मा? ईस्ट की डाइवर्सिटी तो बस देखते ही बनती है। एक तरफ मणिपुर का वो तैरता हुआ पार्क कीबुल लामजाओ, और दूसरी तरफ असम में काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और सुंदरबन को कौन भूल सकता है भला, दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर का शाही घर। इसके अलावा उड़ीसा का सिमलीपाल और बिहार का वाल्मीकि भी बाघों के लिए बहुत ही जरूरी ठिकाने हैं। चलिए, अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भारत के दिल, यानी सेंट्रल इंडिया और इसके पश्चिमी किनारों की तरफ। यहाँ आते ही लैंडस्केप एकदम बदल जाता है। कहीं घने जंगल तो कहीं सूखा रेगिस्तान। और हाँ, यहीं बसता है दुनिया का एक सबसे शानदार शिकारी। इस पूरे इलाके में मध्य प्रदेश को वाइल्ड लाइफ का किंग कहा जा सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे भारत में सबसे ज्यादा, यानी 12 नेशनल पार्क्स हैं। तभी तो इसे टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। और गुजरात का गिर, इसकी तो बात ही अलग है। ये दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां एशियाई शेर अपने नेचुरल हैबिटेट में, यानी जंगल में, आज़ाद घूमते हुए दिखते हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं।
और ये जानकारी सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये जरूरी भी है। देखिए, भारत के सबसे बड़े एग्जाम में से एक सिविल सर्विसेज एग्जाम में इसी इलाके के एक पार्क पर सीधा सीधा सवाल पूछा गया था। तो इस रीजन की खासियतें देखिए जरा। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़, जहां टाइगर डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वहीं कूनो नेशनल पार्क आजकल चीतों के नए घर के तौर पर खूब चर्चा में है। राजस्थान में जाएं तो रणथंभौर है, जिसके अंदर एक किला भी है। और फिर है केवलादेव घाना, जो पक्षियों को देखने वालों के लिए जन्नत है और एक यूनेस्को साइट भी। अब हमारी यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम जा रहे हैं दक्षिण भारत की ओर, वेस्टर्न घाट की हरी भरी पहाड़ियों, लंबे लंबे समुद्री तटों और अंडमान के खूबसूरत द्वीपों तक। दक्षिण भारत बायोडायवर्सिटी का मानो खजाना है। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अगर कहीं है तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, पूरे 9 पार्क। इससे इन द्वीपों के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। दक्षिण के पार्कों की भी अपनी ही दास्तां हैं। मुदुमलाई, जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी, वो यही है। केरला की साइलेंट वैली, जहां लायन टेल्ड मकाक की सबसे बड़ी आबादी रहती है। कर्नाटक का बांदीपुर, जहां भारत की दूसरी सबसे बड़ी टाइगर पॉपुलेशन है। और अंशी, भारत का अकेला ऐसा पार्क जहां ब्लैक पैंथर आसानी से दिख जाता है। और अंडमान में साउथ बटन आइलैंड, ये भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्कों में से एक है। कितनी वैरायटी है ना? तो हमने पूरे भारत का एक चक्कर तो लगा लिया, पर अब ये समझना भी जरूरी है कि इन 106 पार्कों का आखिर मतलब क्या है। ये सिर्फ नक्शे पर बने कुछ निशान क्यों नहीं है? इसे ऐसे समझिए कि इन जगहों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन की कई लेयर्स होती हैं। सबसे पहली और सबसे सख्त लेयर है नेशनल पार्क। अगर वहां बाघ हैं तो उसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिल सकता है। उससे भी बड़े इलाके को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा सकता है। और अगर उस जगह की अहमियत पूरी दुनिया के लिए है तो उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या रैमसर साइट का टैग भी मिल सकता है। सुंदरबन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके पास ये पांचों के पांचों टाइटल हैं। हर पार्क का एक खास मिशन होता है। कुछ पार्क्स सिर्फ एक खास जानवर को बचाने पर फोकस करते हैं, जैसे गिर, जो एशियाई शेरों का घर है। कुछ पार्क पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाते हैं, जैसे कच्छ की खाड़ी का मरीन पार्क। कुछ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की हिफाजत करते हैं, जैसे साइलेंट वैली। और कुछ पार्क, जैसे कि खांगचेनजोंगा, वो प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजते हैं। तो हमने देखा कि भारत के पास 106 नेशनल पार्कों की एक कमाल की विरासत है और ये गिनती बढ़ी रही है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्लाइमेट चेंज और बढ़ती इंसानी ज़रूरतों के बीच भारत की इस बेशकीमती प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए हमारा अगला और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।